आपको अहम खबर दे, मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनस इलाही इश्तिहारी करार दिए गए। लाहौर की मकामी अदालत ने मोनस इलाही को इश्तिहारी करार दे दिया। मोनस इलाही के मुल्क से फरार होने के बायस उन्हें इश्तिहारी करार दिया गया। मोनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के 2 मुकदमात दर्ज हैं। मोनस इलाही अरबों रुपए गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क लेकर गए, ये मुकदमा दर्ज किया गया। इसी पर बात करेंगे, अरशद अली हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, तफसीलन बताइए इस अहम डेवलपमेंट के हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर की मकामी अदालत ने चौधरी मोनस इलाही को इश्तिहारी करार दे दिया है। अदालत ने जो है वो अदम गिरफ्तारी और इसके साथ साथ शामिल तफ्तीश न होने की बुनियाद पर FIA की दरख्वास्त पर ये अहकाम जारी किए हैं। ताहम FIA ने अपनी दरख्वास्त में ये कहा था कि जो चौधरी मोनस इलाही हैं उनको मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में नामजद किया गया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ छापे मारे गए हैं, ताहम वो अपनी रहायश गाह पर भी मौजूद नहीं पाएंगे। लिहाजा अदालत जो है वो उनके खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई करे, जिस पर अदालत ने FIA की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है। मोनस इलाही के खिलाफ FIA ने 2 मुकदमा दर्ज कर रखे थे। FIA ने एक मुकदमा जो है वो FIA लाहौर ने, जबकि दूसरा मुकदमा एंटी करप्शन सर्कल पंजाब ने दर्ज किया है। अब जो है वो FIA की अदालत के रूबरू जो नामुकम्मल चलान अदालत में दिया गया है, उसमें जो है वो अदालत ने मोनस इलाही की ट्रैवल हिस्ट्री, बैंक अकाउंट्स और उसकी दुरुस्त रहायशगाह का पता भी जो है वो तलब कर लिया है। और आइंदा समात पर FIA से तमाम दस्तावेजात मोनस इलाही से मतलब जो है वो अदालत के रूबरू पेश करने के अहकामात जारी किए हैं। ठीक है अरशद, ये भी बताइए कि मोनस इलाही का शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, बैंक अकाउंट, जायदाद मुंजमद होने की कार्रवाई का आगाज शुरू हो चुका है। इस हवाले से क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, जब मुलज़िम को इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया जाए तो उसके बाद जो है वो अगली कार्रवाई जो प्रोसिक्यूशन करवाती है वो मुलज़िम की जायदादें जो मुल्क में मौजूद होती हैं उसमें जो है वो तमाम जायदादों को मुंजमद करने का जो है वो कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाता है। और इस हवाले से कानूनी एक प्रोसेस होता है, उसको अडॉप्ट किया जाता है। इस हवाले से उनको पहला जो इब्तदाई मरहला था FIA के मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में मोनस इलाही को इश्तिहारी करार दे दिया गया है, जबकि अब अगला जो प्रोसेस शुरू किया गया है वो उनकी जायदादों को मुंजमद करवाने के हवाले से एक प्रोसेस शुरू कर दिया गया है, जिसको मुकम्मल होने के बाद जो है वो उनकी जायदादों को भी मुंजमद किया जाएगा। और उसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ अदालती ऑर्डर भी जो है वो जारी किया जाएगा। और अदालती ऑर्डर के बाद जो है वो ये जायदादें आगे किसी बंदे को फरोख्त या फिर जो है वो किसी वहां पर कोई रहायश कर सकेगा। ताहम अभी इब्तदाई तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। मोनस इलाही को जो अदालत ने इश्तिहारी करार दे दिया है और इस हवाले से गुज़िश्ता रोज FIA की जानब से एक नामुकम्मल चलान अदालत में जमा करवाया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि मोनस इलाही जो है वो गिरफ्तार नहीं हुए और ना ही उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की है। ताहम अदालत ने आइंदा समात पर मोनस इलाही की तमाम रिकॉर्ड जो है वो अदालत ने तलब किया है और 26 जुलाई तक के लिए इस पर कार्रवाई मुलतवी की है। और इसके साथ साथ अदालत ने जब इश्तिहारी की कार्रवाई की थी उसके दौरान जो है वो मोनस इलाही को मुतअद्दिद जो है वो नोटिस जारी किए गए और उनकी अदालतों के बाहर और मुख्तलिफ शहराओं के ऊपर जो है वो उनके पंपलेट और इसके साथ साथ इश्तिहारात भी अवेजा किए गए थे। ताहम इस मुलज़िम को जो है वो बाकायदा तौर पर उस इश्तिहार के अंदर ये कहा गया था कि मुलज़िम जो है वो ये जहाँ पे भी नजर आए उसको फौरी तौर पर मुतल्लिका इदारों को आगाह करें और इसको जो है वो अदालत में पेश करना है और FIA के हवाले से उनको इतला की जाए। ताहम जो है वो मुलज़िम इस दौरान भी गिरफ्तारी उनकी अमल में नहीं आ सकी। अब जो है वो इश्तिहारी करार दे दिया गया है। अब मोनस इलाही एंटी करप्शन सर्कल के मुकदमे में इश्तिहारी करार दिए गए हैं। आपका बहुत शुक्रिया अरशद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।